नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज जब मैं आपसे ये बातचीत शुरू कर रहा हूं उस समय देश में ऑक्सीजन इमरजेंसी के हालात हैं। अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी जो है बढ़ती जा रही है। जितनी सप्लाई बढ़ रही है, जितनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं राज्य सरकारों, केंद्र सरकार की ओर से, दूसरी एजेंसियों की ओर से, कॉरपोरेट घरानों की ओर से, मांग उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। स्थिति ये है कि किसी हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन है, किसी में 4 घंटे की, कहीं 6 घंटे की। राज्यों के बीच में आपस में झगड़े हो रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाली जो सप्लाई है उसको रोका जा रहा है, क्योंकि हर राज्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हर राज्य में ऑक्सीजन की कमी है। तो ये स्थिति क्यों आई, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये स्थिति इसलिए आई कि जब जनवरी में केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी भेजी गई, उस समय ज़्यादातर राज्यों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने आने की भी ज़रूरत नहीं समझी। इस स्थिति के लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से दोषी हैं। पर्याप्त समय मिला था रीइंफोर्समेंट का, स्ट्रेटजी तय करने का, जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का। ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी या ऑक्सीजन की कमी इसलिए भी हुई कि जब कोरोना की पहली लहर उतार पर आई और केस बहुत कम हो गए तो उनकी डिमांड बहुत कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो उत्पादन कम हो गया। उत्पादन कम हो गया, अब उस उत्पादन को बढ़ाने में समय लगेगा और वो समय ही मरीज़ों के पास नहीं है। जिनकी ज़िंदगी ऑक्सीजन पर अटकी है उनके पास ये सुनने का समय नहीं है कि ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। मैं आपको 2 दिन से ये बता रहा हूँ कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। ये अच्छी बात है। जो लोग घर में बैठे हैं, डरे हुए हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन जो अस्पताल में बिस्तर पर हैं और डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि अब इतने घंटे की ऑक्सीजन बची है, इसके बाद आप कोई अपना दूसरा इंतज़ाम कर लीजिए, दूसरी जगह चले जाइए, उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो स्थिति आई है ऑक्सीजन इमरजेंसी की, आज प्रधानमंत्री ने भी उस पर मीटिंग की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक गाइडलाइन जारी की है 7 पॉइंट की, जिसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन की आवाजाही किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए और इसके लिए ज़िम्मेदार ज़िले के डीएम और एसपी होंगे। ऑक्सीजन ट्रेन चलना शुरू हो गई है। आज एक ट्रेन बनारस से गुजरी है अभी थोड़ी देर पहले। ये सब खबरें तो अच्छी हैं, आशावादी हैं, लेकिन उनका क्या जो बिस्तर पर पड़े हैं, और उनका क्या जो इस महामारी के, इस महासंकट में भी राजनीति के रास्ते तलाश रहे हैं कि कौन दोषी है। वो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि वैक्सीन की प्राइस कितनी होनी चाहिए, क्यों केंद्र सरकार को थोड़ी सस्ती मिल रही है, राज्यों को थोड़ी महंगी मिलेगी। अभी तक 6 या 7 राज्य हैं जिन्होंने ये घोषणा की है कि 18 साल के ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है 1 मई से, मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें बिहार है, उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें मध्य प्रदेश है और उसके अलावा 2-3 राज्य और हैं। बाकी राज्यों की ओर से अभी चुप्पी है। देखिए, हमारे सामने दुनिया भर के देशों के उदाहरण हैं, अलग अलग उदाहरण हैं। उसमें जो अनुकरणीय हो, जिस रास्ते पर चलकर हम लक्ष्य हासिल करें, उस पर विचार करना चाहिए। अमेरिका और इजराइल 2 उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन किया है। एक बात हम सब लोगों को समझ लेनी होगी कि ऑक्सीजन की कमी आज 5 दिन या 7 दिन में ठीक हो जाएगी, सप्लाई उसकी पूरी हो जाएगी, दवाइयाँ भी पूरी हो जाएंगी, बेड की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन उससे इस समस्या का हल नहीं होने वाला। इस समस्या का हल एकमात्र है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक इस महामारी से हम लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे और हारते रहेंगे। तो इसलिए वैक्सीनेशन के अलावा और कोई तरीका नहीं, क्योंकि कल ही ICMR की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भारत की जो दोनों वैक्सीन है वो बेहतरीन वैक्सीन है, बहुत प्रभावी वैक्सीन है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 प्रति 10,000 लोगों ने अगर वैक्सीन ली तो 2 से 4
लोगों को इन्फेक्शन हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैक्सीन कितनी प्रभावी, वो भी 2 से 4 लोग जो उनको इन्फेक्शन हुआ वो जानलेवा नहीं है। तो जान अगर बचानी है तो वैक्सीन लगवानी है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। और सरकार, मेरा सरकार से मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से है। जैसे चुनाव के समय मतदान केंद्र बनते हैं, पोलिंग बूथ बनते हैं, मैनेज किए जाते हैं, उस तरह से वॉर फुटिंग पर जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सबको लगाया जाना चाहिए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में। जिन सेंट्रल फोर्सेस की, आर्मी की जो मेडिकल कोर है, जिसकी भी मदद जितनी ली जा सके, उन सबको लगा के, एमबीबीएस के फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, इंटर्नशिप जो कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज ली जा सकती हैं। ये सब करके सारा जोर वैक्सीनेशन पर हो। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर वैक्सीन मिलेगी तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। वरना ये इंतज़ाम जो है करते रहेंगे हम, इंतज़ाम बढ़ भी जाएंगे, बेहतर भी हो जाएंगे, लेकिन लोगों की जान बचाने की कोई गारंटी नहीं होगी। आप लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं, बेड दे सकते हैं, सरकार ये मुहैया करा सकती है, लेकिन जान बचाने की गारंटी सिर्फ वैक्सीन दे सकती है। और ऐसे महासंकट के समय में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो अद्भुत है। राज्य जिस तरह से केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र के लोग जिस तरह से राज्यों के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं, ये किसी संकट से लड़ने के लक्षण नहीं है। संकट का मतलब होता है आप सारे मतभेद भूल जाइए और एक साथ खड़े नजर आइए। लेकिन इस समय साथ खड़े होने की तो बात ही बहुत दूर है। आपस में तू मैं का दौर चल रहा है। इस वैक्सीन की कीमत केंद्र को इतने में क्यों मिल रही है, राज्य को इतने में क्यों मिल रही है। किसी भी राज्य की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो वैक्सीन की कीमत ना दे सके, किसी भी। और इसके अलावा आप ये प्रेरित कीजिए सारे कॉरपोरेट हाउसेस को, जितने इस्टेब्लिशमेंट है, कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को अपने खर्चे पर वैक्सीन लगवाएं। सरकार का लक्ष्य सबसे पहले युवाओं और गरीबों पर होना चाहिए। जो इस देश की रीढ़ है, युवा शक्ति, उसको वैक्सीनेशन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए इस समय। जो मज़दूर है, गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास जो है दूसरी समस्याएं हैं, उसको पलायन करना पड़ रहा है, इन सब से उसको मुक्ति मिल सकती है किसी आश्वासन से नहीं, किसी और चीज़ से नहीं, वैक्सीनेशन से। उसकी ज़िंदगी, एक बात निश्चित है कि वैक्सीन अगर आपने लगवाई है, चाहे एक ही डोज लगवाया हो, तो आपकी जान कोरोना से नहीं जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैक्सीन का महत्व क्या है। तो ये उम्मीद करना चाहिए कि हमारे देश के राजनेता ये आपसी मतभेद, तू मैं, सवाल जवाब, इन सब को छोड़कर एक साथ खड़े होंगे और लोगों की जान बचाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि जान है तो जहान है, और इनकी जान है तो आपका वोट है, उनका वोट है तो आपकी सरकार है। तो इस बात को सभी राजनीतिक दलों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये ऐसी संकट की घड़ी है जिसमें जो साथ खड़ा होगा, जो लोगों की जान बचाने के लिए खड़ा होगा, उसको लोग याद रखेंगे। जो इसके खिलाफ खड़ा होगा उसको भी याद रखेंगे, लेकिन दूसरी तरह से याद रखेंगे। तो ये उम्मीद हमको करनी चाहिए कि कुछ तो असर होगा इस महामारी। देखिए, हर महामारी या कहें हर संकट एक नया सबक सिखा कर जाता है, और इस महामारी, इस संकट का सबक ये है कि मिलकर खड़े हो, एक साथ आगे बढ़ो, जान बचाओ, अपनी भी दूसरों की भी। उसके बाद लड़ने के लिए बहुत समय है, आपसी झगड़े के लिए बहुत समय है, राजनीति के लिए बहुत समय है। लेकिन अगर लोगों की जान चली जाएगी तो ना आपकी राजनीति चलेगी, ना आपको झगड़ा करने का मौका मिलेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए बिना देर किए हुए, बिना और कोई सोच विचार किए हुए, सिर्फ एक लक्ष्य बनाइए कि किस तरह से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा सकता है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आज जो स्थिति है उसको देखकर मन बड़ा दुखी होता है। जिनके परिवार के लोग
अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल से फ़ोन आ रहा है कि अब ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, आप अपने पेशेंट को ले जाइए, उनका दुख हम आप शायद जो लोग इस स्थिति में नहीं हैं शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से वो संवेदना, ये समझिए कि आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी आ सकती है। ये नेताओं को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये महामारी पैसा देखकर, पद देखकर आती है। ये महामारी किसी को देखकर, किसी को पहचानती नहीं है, ये आंख बंद करके चलती है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जो भी वैक्सीन लगवाने के अभी अधिकारी हैं, मतलब 45 साल से ऊपर के हैं, वो तुरंत लगवाएं। 1 तारीख से वैक्सीनेशन का जो अगला दौर शुरू हो रहा है वो लोग वैक्सीन लगवाएं और अपनी जान बचाएं, अपने लोगों की जान बचाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।